अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, और बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वही बातें जो हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ कि जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि नोट्स वही बेस्ट होते हैं जो आप अपने हाथों से प्रिपेयर करते हैं। एक और बात कि मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की थी, उसमें मैंने कहा था, आपसे पूछा था बल्कि कि मुझे बताएं कि हमने वीकली ऑनलाइन आया करना है, उसमें हम केमिस्ट्री को डिस्कस किया करें या हम मुख्तलिफ दूसरे टॉपिक, जैसे मैंने कहा था सेल्फ डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, दूसरे जो स्किल्स होते हैं, क्योंकि स्किल्स जब बंदे को आ जाते हैं ना, ये पढ़ना लिखना जो है वो ऑटोमेटिकली बंदे को आ जाता है। ठीक है, अब वो चीज़ें अगर बंदा सीख लेगा, बेसिक सीख लेगा, ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने पूछा था, मोस्टली जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं वो यही हैं कि आप दोनों को डिस्कस करें। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने टॉपिक जो है वो मुझे खुद दिया करना है कमेंट के नीचे कि आप इस टॉपिक पे इस वीक में इस टॉपिक पे डिस्कस करें। तो जिस बच्चे के टॉपिक के नीचे ज़्यादा लाइक्स होंगे या ज़्यादा उसके कमेंट्स के नीचे कमेंट्स होंगे, तो उस टॉपिक को ही हम उठाया करेंगे हर वीकली। ठीक है जी, तो इस बात को माइंड में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जिप्सम क्या होती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको हम POP भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखना है कि डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है। डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को YPOP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मोल्डिंग। तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि मोल्डिंग क्या होती है। उसके बाद हमने देखना है कि यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद हमने इसकी स्पेशल 2 टाइप्स देखनी है। ठीक है, स्पेशल टाइप्स देखनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। एक हमारे पास है जी सीमेंट प्लास्टर। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास है जी हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर। ठीक है जी, ये 7 टॉपिक जो है वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। अगर आप शॉर्ट कहेंगे तो ये सारे शॉर्ट हैं, अगर आपको लॉन्ग आएगा तो इसी तरतीब से आपने इसको लिख देना है सारे शॉर्ट को, तो ये आपका लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है जी, इसे अच्छे तरीके से हेडिंग्स को नोट कर लें। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, याद करने के लिए ना, हेडिंग्स को याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है। इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। ये एक टेक्निक है किसी चीज़ को जल्दी याद करने और देर तक याद रखने के लिए, ये एक टेक्निक है माइंड मैपिंग। मैं आपको इंशाल्लाह किसी टाइम फिर बताऊंगा कि ये इस टेक्निक के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को किस तरह जो है वो याद कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने जो है ना एक SQ3R टेक्निक जो है वो भी अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। लिखें SQ3R टेक्निक बाय मौज़म मिर्ज़ा। ठीक है, तो आपके सामने आएगी। वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। जिप्सम क्या होती है। जिप्सम हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, क्या था जी, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4। ठीक है, +2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। अ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, अ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज अ मिनरल that occur in a large deposit। ठीक है, मैंने डिपॉजिट का बताया था, क्या मतलब है जी, जमा करना। ठीक है जी, जैसे बैंक में आप पैसों को डिपॉजिट करते हैं और कुछ छोटे बच्चे जुराबों में भी पैसे जमा करते हैं मीन डिपॉजिट करते हैं, तो वो भी डिपॉजिट होता है। थ्रू आउट होप्स हो कि आप लोगों ने भी जुराबों में पैसे जोड़े होंगे, मुझे पता है, मान जाओ। ठीक है जी, थ्रू आउट द वर्ल्ड।
मीन पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, जैसे हमारे पास ओर्स हैं, रॉक्स हैं, वहाँ पे ये हमारे पास जो है ना कैल्शियम सल्फेट, ये एक मिनरल है, वहाँ पे मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखें हाइड्रेटेड है, कैल्शियम है, सल्फेट है। ठीक है जी, ये एक मिनरल है जो जमा हुआ पड़ा है, जो डिपॉजिट है लार्ज पैमाने पे। कहाँ पे जी? थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी हमारे पास ओर्स हैं, जिसे हम गारें कहते हैं, या हमारे पास रॉक्स हैं, उनमें ये एज अ मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये था हमारे पास जिप्सम। अब हम देखते हैं जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। इस जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला लिखा है जी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ठीक है, जिसे हम POP भी कहते हैं। इस बात को जो है वो अच्छे तरीके से आपने याद रख लेना है। ठीक है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सबसे पहले देखें, ये हमारे पास क्या होता है? जिप्सम होता है। ठीक है जी, इस जिप्सम को हमने क्या करना है जी? 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया है? 100 सेल्सियस से क्या किया है? अबव डिग्री पे इसे क्या करना शुरू किया है? हीट किया है। अब जैसे ही हम इसे 100 सेल्सियस या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे इसे हीट करते हैं तो क्या होता है? अब ये अपना 70% वाटर जो है वो लूज़ कर देता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CaSO4 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 3 मॉलिक्यूल इसके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ना, 2 बार 4 होता है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो 4 में से 3 रिलीज़ हो गए, मीन 75% रिलीज़ हो गए, तो 25% यहाँ पे रह गए। तो ये हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या है जी? POP, मीन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे इसकी। तो हम कह सकते हैं व्हेन जिप्सम is heated above 100 Celsius, ठीक है जी, it loses 3/4 of its water। ठीक है जी, then the resulting product is known as plaster of Paris। यहाँ पे देखें, when gypsum is heated above 100 Celsius then it loses 3/4 of its water molecule, then the resulting product is known as प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, होप सो आपको इस एग्जाम्पल से डेफिनेशन की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आना है ना कि व्हाट इज़ POP या व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, उसके बाद डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको तो हमने किया था 100 डिग्री पे हीट। ठीक है जी, इसे साथ साथ नोट करते जाएँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे देखें, अब इससे तो हमने किया था 100 डिग्री पे इसको हीट किया था। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे हेडिंग दे दें जी डेड बर्न्ड प्लास्टर की। ठीक है जी, डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है जी, अब डेड बर्न्ड प्लास्टर में क्या होता है कि इसको हमने यहाँ तो किया था POP में 100 सेल्सियस पे या 100 से ज़्यादा। ठीक है, अब इसे हमने क्या करना है? स्ट्रॉन्गली हीटेड करना है। स्ट्रॉन्गली हीटेड कितना करना है कि 200 सेल्सियस से भी ज़्यादा इसे क्या करना है? हीट करना है। मीन अप्रोक्सीमेटली मोर देन, बुक पे तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 200 सेल्सियस, मीन 200 सेल्सियस से भी ज़्यादा इसे हीट करना है। तो जब हम जिप्सम को 200 डिग्री से ज़्यादा हीट देते हैं तो ये क्या करता है? वहाँ पे इसने अपना ठीक है, वहाँ पे क्या किया था?
वहाँ पे 2 मालिक्यूल लिए थे, हमने यहाँ पे 1 मालिक्यूल ले लिया है। तो जब हम जिप्सम को 200 डिग्री से भी ज़्यादा हीट देते हैं तो ये अपने सारे वाटर मालिक्यूल मीन वाटर मालिक्यूल 100% रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक एनहाइड्रियस बन जाता है। ये वाला जो एनहाइड्रियस है इसे हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। तो यहाँ से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है जी। हम कह सकते हैं जी व्हेन जिप्सम इज स्ट्रॉन्गली हीटेड कितना, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200 सेल्सियस, स्ट्रॉन्गली हीटेड, then it becomes एनहाइड्रियस। एनहाइड्रियस क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें वाटर नहीं होता, विदाउट वाटर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है ना जिसमें वाटर मिक्स नहीं होगा उसे हम एनहाइड्रियस कह सकते हैं। तो ये एक एनहाइड्रियस बन जाता है, मीन ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर जो है वो नहीं होता, मीन वाटर मॉलिक्यूल के बगैर होता है या वाटर के बगैर होता है, उसे हम कहते हैं एनहाइड्रियस, ठीक है जी। देन इट absorb water very slowly, it absorb water very slowly, ठीक है जी। ये वाटर को बाद में क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए हम क्या कहते हैं जी इसको, इट इज़ नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर, इट इज़ नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है जी, ठीक है। ये दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट इज़ डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो जब भी जिप्सम को हमने स्ट्रॉन्गली हीट करना है तो उसने अपने तमाम के तमाम वाटर मालिक्यूल को लूज़ कर देना है, हमारे पास एक एनहाइड्रियस आना है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर मालिक्यूल नहीं होते उसे हम एनहाइड्रियस कहते हैं। तो हमारे पास एक एनहाइड्रियस आना है, उसे हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। अब ये जो डेड बर्न्ड प्लास्टर है ये मोल्डिंग में यूज़ होता है, ठीक है जी, इसे भी अच्छे तरीके से देख लेना है। तो नेक्स्ट जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जो लेज़ी बच्चे हैं जो साथ साथ नहीं लिख रहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो फास्ट बच्चे हैं, बच्चे तो सारे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है। इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास है जी कि हम अगर हमारे पास जिप्सम है तो वो मोल्डिंग में क्यों यूज़ होता है, ठीक है। Why POP mean plaster of Paris is used in मोल्डिंग, ठीक है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो मोल्डिंग में क्यों यूज़ होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ेंगे इसे तो फिर समझ आएगी। सपोज करें हमारे पास एक ये बीकर है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक ये बीकर है। तो इस बीकर में हमने क्या करना है, POP को रखना है, POP को, और साथ इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है, ठीक है। जब हम वाटर ऐड करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो इसको जब हम हीट करना स्टार्ट कर देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिक्स करेंगे तो इसका प्लास्टिक टाइप विस्कस मास बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो है ये है प्लास्टिक टाइप विस्कस मास, ठीक है, ये प्लास्टिक टाइप विस्कस मास है। और ये वाला जो सारा प्रोसेस है ना, जब हम अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को मिक्स करते हैं तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। इस प्रोसेस को होने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं जी, दिस प्रोसेस इज डन इन 10 to 15 मिनट्स, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसका इतना वॉल्यूम है, जब ये प्लास्टिक टाइप विस्कस मास बन जाता है तो इसके वॉल्यूम में 1% एक्सपेंशन होती है, ठीक है, जिसके वॉल्यूम में क्या होती है जी 1%, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1% एक्सपेंशन इन वॉल्यूम टेक प्लेस,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसको हम अब यूज़ कर सकते हैं किसमें जी, मोल्डिंग में या अच्छे इंप्रेशन के लिए। मोल्डिंग क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था, शायद नहीं बताया। मोल्डिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को नक्शो निगार के लिए यूज़ करना। ठीक है जी, ठीक है। जैसे हमने हमारे पास मूर्तियाँ होती हैं या मुजस्समा साजी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास जब प्लास्टिक टाइप विस्कस बन जाता है तो उसको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, उसको जब फिल्डिंग कर देते हैं ना इसके साथ, तो वो एक अच्छा एक्सप्रेशन देता है, अच्छा इंप्रेशन देते हैं, जिसे हम कहते हैं शार्प इंप्रेशन या शार्प कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। When POP is mixed with water, ठीक है जी, then plastic type viscous mass is formed। ठीक है जी, this process is done or complete in 10 to 15 minutes। ठीक है जी, in this process about 1% एक्सपेंशन, फैलाव होता है ना टू टेक प्लेस। आल्सो टेक प्लेस। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, इट इज यूज्ड इन मोल्डिंग। ठीक है, टू गिव, then it is used in molding to give sharp casting। शार्प कास्टिंग का मतलब क्या है, इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन देती है, चमक दमक वाला। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसे मोल्डिंग में यूज़ करते हैं। अच्छे तरीके से समझें, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, तो 10 से 15 मिनट में एक हमारे पास प्लास्टिक टाइप विस्कस मास बन जाता है, और इसी दौरान में हमारे पास इस मास में जो एक्सपेंशन आती है ना, वो होती है 1% एक्सपेंशन हो जाती है। इसको हम बाद में यूज़ कर देते हैं मोल्डिंग में। ठीक है, और मोल्डिंग में जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें शार्प देती है, शार्प कास्टिंग मीन एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है जी, साथ साथ, और इसी तरह बिल्कुल साथ साथ पॉइंट्स बना के लिखें, आपको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो था पीओपी के यूजेस। ठीक है, ये तो एक यूजेस हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि जी यूजेस ऑफ पीओपी, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, तो सबसे पहला हमारे पास इस्तेमाल क्या है कि इससे प्लास्टर वाल्स बनती हैं। ठीक है, पीओपी इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ प्लास्टर वाल्स। ठीक है जी, प्लास्टर की जो वाल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, ठीक है जी, उसमें भी ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी पीओपी इज़ यूज्ड इन मोल्डिंग। अभी हमने देखा था कि मोल्डिंग में कैसे यूज़ हुआ, मोल्डिंग ऑफ मोल्डिंग एंड कास्टिंग मीन चमक दमक या इंप्रेशन। ठीक है, मोल्डिंग एंड कास्टिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्के होते हैं। ठीक है, जैसे सिक्का है ना, उसकी भी चमक दमक होती है, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। कॉइन्स एंड स्टैचुरी। स्टैचुरी का मतलब क्या है, मुजस्समा साजी। ठीक है जी, मुजस्समा साजी जो होती है ना, मतलब
मुजस्समा बनाना या बुत परस्ती जिसे हम कह सकते हैं, बुत परस्ती तो नहीं कह सकते, सॉरी, बुत तराशी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मुजस्समा साजी में भी यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है जी POP इज़ यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेज ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है, जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं, ठीक है, उसके आपने ऊपर देखा ना कि वाइट कलर का वो लेप कर देते हैं, वो भी क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो हार्ड हो जाता है और आपका जो बाजू है वो स्टक हो जाता है, उसे प्रॉपरली वो मूव करने नहीं देता, जिसकी वजह से आपको आराम भी जल्दी आ जाता है। मुश्किल तो होती है लेकिन आराम भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जो जिप्सम है ये यूज़ होता है एज अ फिलर इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जिप्सम इज़ यूज्ड एज अ फिलर इन पेपर इंडस्ट्री। किसी भी चीज़ का जब हम वज़न बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ फिल करते हैं ना तो उसका वेट बढ़ जाता है। इसी तरह हमारे पास ये जिप्सम है, इसको भी हम एज अ फिलर जो है पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट जिसे हम कहते हैं, ये यूज़ होता है किसमें, जिप्सम इज़ यूज्ड इन चाक पेंसिल। आपको पता है कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड होते थे और चाक होता था वाइट कलर का, तो ये जो वाइट कलर का चाक है ना उसमें भी जिप्सम यूज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ यूज़ हैं, इस्तेमालात हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में के तौर पे आपको आ सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से जो है वो आपने कर लेना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसकी 2 टाइप्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे अच्छे से समझ लेना है इन 2 टाइप्स को। अब देखें ना कि जब हमारे पास सीमेंट होता है, चले मैं अभी बताता हूँ आपको कि हमारे पास की जो स्पेशल 2 टाइप्स है ना, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है जी, सीमेंट प्लास्टर, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे लिख लें तो हमारे पास है जी सेकंड वन हार्ड फिनिश प्लास्टर, हार्ड फिनिश प्लास्टर। इसे हम देखते हैं सीमेंट प्लास्टर क्या होता है। कि सीमेंट प्लास्टर क्या होता है कि जब हम जिप्सम को जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गिल्लू के साथ या किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करते हैं ना तो उसका सेटिंग टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस का जब हम सेटिंग टाइम डिक्रीज़ करते हैं उसका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है ना वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता बल्कि वो सॉफ्ट रह जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं when POP mean plaster of Paris is mixed with glue or other oils then its setting time डिक्रीजेस, या हम इसे रिटार्ड भी कह सकते हैं, रिटार्ड, ठीक है जी। यहाँ हम इसे रिटार्ड भी कह सकते हैं। रिटार्ड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देन रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स इज नोन एज सीमेंट प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर, ठीक है। जैसे अभी देखें कि हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया, POP को रखा, ठीक है। दूसरी तरफ से हमने क्या किया, यहाँ तो हमने इसमें ऐड कर दिया गिल्लू, ठीक है, यहाँ हमने इसमें कोई भी दूसरा ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स आएगा ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा जी हमारे पास, सीमेंट प्लास्टर। क्या कहलाएगा, सीमेंट प्लास्टर। ये हमारे पास क्या है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं,
सीमेंट प्लास्टर। अब इसका जो सेटिंग टाइम ये बड़ी जल्दी से सेट हो जाएगा। मीन जैसे आपको पता है ना कि हमारे पास सीमेंट होता है, सीमेंट को हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो जब हार्ड हो जाता है, लेकिन उसका जो हार्ड टाइम है ना वो बहुत काफ़ी लंबे अरसे तक है। जब भी देखें ना कि हमारे पास जो लेबर होती है, अगर सीमेंट का सेटिंग टाइम बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाए तो वो इधर से सीमेंट बनाएंगे और साथ ही वो हार्ड हो जाएगा, मीन ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ेगा। तो कुछ हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये सीमेंट प्लास्टर यूज़ होता है। मीन अगर हमने कोई मुजस्समा साजी करनी है या कुछ और चीज़ बनानी है तो उसमें हम सीमेंट प्लास्टर को यूज़ करते हैं, जो जल्दी से जो है वो हार्ड हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं करता। अब किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सीमेंट का जब सेटिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट ही होगा। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सॉफ्ट बनानी होती हैं, ठीक है, जैसे बच्चों के खिलौने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट प्लास्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है हार्ड फिनिश प्लास्टर क्या है। ठीक है जी, हम कह सकते हैं जी व्हेन डेड बर्न्ड प्लास्टर, व्हेन डेड, इसमें हम डेड बर्न्ड लेंगे, क्यों लेंगे मैं बताता हूँ। प्लास्टर, व्हेन डेड बर्न्ड प्लास्टर कौन सा था, CaSO4 था, वाटर मॉलिक्यूल नहीं थे इसके साथ। इज कैल्सिनेटेड, कैल्सिनेटेड का मतलब क्या है, हीटेड। मीन डेड बर्न्ड प्लास्टर को और हीट करना है, क्यों हीट करना है, विद अलम। ठीक है, अलम क्या होती है, ये एक पंखड़ी होती है, जिस जैसे आपने क्लास 10th में चैप्टर 2 जो था एसिड बेस साल, उसके लास्ट पे एक साल्ट वाला टॉपिक था जिसमें में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ साल्ट, वहाँ पे एक डबल साल्ट भी पढ़ा था आपने। तो डबल साल्ट में था पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या था, ठीक है जी, 724 मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, ये पोटाश एलम है या जस्ट आप एलम लिख सकते हो। और बोरक्स, जब आप चैप्टर 3 में आओगे ना तो वहाँ पे आप बोरक्स पढ़ोगे। ठीक है जी, ये भी एक हमारे पास मिनरल है जो सोडियम और बोरोन का है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है O7 और 10 वाटर मॉलिक्यूल। इसे सुहागा भी कहते हैं। ठीक है, इसे सोडियम बोरेट डिकाहाइड्रेट भी कहते हैं। जब आप चैप्टर 3 में जाएंगे तो हम वहाँ पे इसे बड़ी डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, व्हेन डेड बर्न्ड प्लास्टर इज कैल्शिनेटेड विद अलम और बोरक्स then its setting time is increases, then the resulting product is known as hard finish plaster। ठीक है जी, हार्ड फिनिश प्लास्टर। समझ आ गई है ना। यहाँ पे मैं इसकी भी डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि सपोज करें कि हमारे पास ये एक बीकर है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है जी, डेड बर्न्ड प्लास्टर, और साथ ही हमने यहाँ तो ले लिया है अलम। ठीक है, ये भी एक साल्ट है, ये भी एक साल्ट है, पोटाश अलम। अलम ले लिया, बुक पे तो फार्मूलाज नहीं लिखे लेकिन मैंने आपको बता दिए। अलम ले लिया, यहाँ हमने ले लिया बोरक्स। ठीक है, दोनों को मिक्स कर लिया यहाँ पे इसके साथ। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जब हीट किया है और जब हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट आया है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट आया है ऐसे, ये हमारे पास क्या हो गया जी, हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर। अब ये हमारे पास प्लास्टर बोर्ड्स में यूज़ होता है, और उसके बाद जितनी भी पार्टीशंस हमने करनी होती हैं, फिलिंग्स करनी होती हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है हार्ड फिनिश प्लास्टर। ठीक है जी, अच्छे से इसे नोट कर लें। यहाँ इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें जी, जल्दी करें जी। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है जी कि हमारे पास जो सीमेंट होता है, ठीक है, जितना भी नॉर्मल सीमेंट है जो हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसे हम क्यों कहते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे हम जस्ट लिख लेते हैं अभी पोर्टलैंड सीमेंट।
पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है ना, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है। जब सीमेंट हमारे पास बन जाता है ना, कितना वो मुलायम सा होता है। ये पोर्टलैंड एक जगह का नाम है। वहाँ पे जो मटेरियल है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो रिजेंबल करती है बिल्कुल सीमेंट के साथ। तो इसलिए ये जो हमारे पास घरों में हम सीमेंट यूज़ करते हैं, जो कॉमन सीमेंट है हमारे पास, उसे भी हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है कि ये हमारे पास क्ले है, ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं लाइमस्टोन से। ठीक है, क्ले क्या होती है जी, ये हमारे पास होती है चीकनी मिट्टी होती है जो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, चूने का पत्थर। इसका फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं हीट का साइन लगाने लगा हूँ। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है जिसको हम कहते हैं क्लिंकर। ठीक है, इस क्लिंकर को बाद में हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, और साथ हम इसमें ऐड करते हैं क्या जी, कोल्ड करते हैं, और इसमें ऐड करते हैं 2% जिप्सम। ठीक है, ठंडा करके इसमें 2% जिप्सम ऐड करते हैं, और देन इसको क्या करते हैं, एंड ग्राइंड। ठीक है, 2% जिप्सम ठंडा करते हैं, 2% जिप्सम ऐड करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है उसको हम क्या करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है जी, अब जिप्सम हमने यहाँ पे क्यों ऐड की, जब हम जिप्सम ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो सीमेंट है, एक तो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ होता है, और उसको वो ज़्यादा जल्दी हार्ड होने से क्या करता है, रोकता है। अब यहाँ पे मैं वही बात बताने लगा हूँ कि ये कॉमन सीमेंट होता है जो घरों में यूज़ करते हैं, जिसको हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। अगर तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाए तो मज़दूर बेचारे क्या करते हैं, वो थोड़ा सा बनाएंगे उसे यूज़ करेंगे, फिर थोड़ा सा बनाएंगे उसे यूज़ करेंगे। लेकिन अभी आप देखते हो ना कि वो सीमेंट जो है वो 1-2 बोरियां जो है वो इकट्ठियाँ बना लेते हैं। ठीक है, और वो बड़ी आसानी के साथ, बेफिक्री के साथ जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसमें जिप्सम को ऐड किया होता है। जिप्सम का काम क्या है, एक तो उसका सेटिंग टाइम क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। मीन जहाँ पर उसने हार्ड होना होता है 15-20 मिनट में, वो हार्ड होता है 35-40 मिनट में, या 50 मिनट में, या 1 घंटे में। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में। ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वाई 2% जिप्सम इज़ एडेड इन द पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है, बुक में भी लिखा हुआ है कि व्हेन क्ले एंड लाइमस्टोन मिक्स एंड स्ट्रॉन्गली हीटेड देन इट गिव्स प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज क्लिंकर। ठीक है, देन क्लिंकर कूल्ड and fine grind with 2% gypsum, then the resulting product is known as Portland cement। and यहाँ पे एक सवाल है, why 2% gypsum is added in, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आंसर लिखने लगा हूँ। सवाल क्या है, why 2% gypsum is added in cement। तो हम कह सकते हैं जी 2% gypsum is added in cement which prevent the cement from hard too rapidly। ठीक है जी, टू रैपिडली, बहुत जल्द उसे हार्ड होने से रोकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इट आल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट।
ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि हम सीमेंट में 2% जिप्सम को ऐड क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि सीमेंट जो है वो बहुत जल्द हार्ड होता है, इसकी वजह से वो बहुत देर से हार्ड होता है, जिसकी वजह से हम उसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत सारे, एक लॉन्ग भी है, ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है जी। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे 2 लेक्चर्स अपलोड करूं, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हूं। जैसे ही मैं फ्री होता हूं इंशाल्लाह जो है वो मैं अपना डेली बेसिस पे जो है लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा। घबराना नहीं, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। लेजेंड जो हैं वो एंड वाले 2 और 3 मंथ्स में तैयारी करते हैं, लेकिन आपने अभी से ही करनी है, ठीक है। ये रिस्क हरगज़ नहीं लेना, अच्छे मार्क्स के लिए जो है वो आपने अभी से साथ साथ तैयारी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।